साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 72-825 कंटेम्प्ट जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में। आपको मैंने पहले भी जानकारी दिया था कि जस्टिस करोल जो है और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले इस समय जो है छुट्टियों के बाद जो है विंटर वेकेशन के बाद जो है वो अलग अलग बेंच में बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों छुट्टियों के बाद जो है बेंच थोड़ा बहुत चेंज हुई है, थोड़ा सा जुडिक्शन चेंज हुआ है। इस बीच जो है बी आर गवई साहब भी जो है रिटायर हुए हैं। तो चूंकि जस्टिस सूर्यकांत इस समय चीफ जस्टिस हैं, तो वो अपने तरीके से जो है, चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होता है और वो किस बेंच को क्या मामला सुने जो है, कौन सा बेंच कौन सा मामला, ये जो है डिसाइड करने का अधिकार होता है चीफ जस्टिस का। तो दोस्तों, जस्टिस करोल जो है इस समय अन्य बेंच में बैठे हैं और जस्टिस प्रसन्ना भी बराले दूसरे बेंच में बैठे हैं। लेकिन चूंकि ये मैटर पार्ट हर्ड हर्ड कर दिए हैं, पार्ट हर्ड जो है ऑर्डर कर दिए हैं, इस वजह से जो है इसके लिए स्पेशल बेंच बन रही है। और 301 नंबर पर शो भी होने लगा है दोस्तों। काज लिस्ट में जो है अपना केस 301 नंबर पर शो होने लगा है। हालांकि फाइनल काज लिस्ट अभी नहीं आई है। फाइनल काज लिस्ट दोस्तों आएगी तो अभी संभवतः मुझे लगता है कि कल या परसों में आ जाएगी। 2 दिन पहले अक्सर जो है आ जाती है। और जो है वो जो है 22 तारीख की काज लिस्ट, अभी 20 तारीख तक की काज लिस्ट आ चुकी है। 22 तारीख की काज लिस्ट संभवतः 20 तारीख तक आ जाएगी हर हाल में। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72-825 कंटेम्प्ट जो चल रहा है, जो पिछली सुनवाई पर जो भी याचिकाएं थी, उसके अलावा जितनी भी फाइलिंग हुई है, अभी कोई याचिका नई याचिकाएं अभी कोर्ट में नहीं आई हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो है, चूंकि देखिए नियम होता है, अगर आपका डिफेक्ट में नहीं है तो 5 वर्किंग डे में, 5 to 8 वर्किंग डे में लगभग आ जाता है पटल पर। लेकिन दोस्तों, चूंकि जो है रजिस्ट्री को ये निर्देशित किया गया होगा कि इस मैटर से संबंधित सभी जो केस को उसी दिन लगाया जाए। उसी दिन हो सकता है सप्लीमेंट्री लिस्ट में ज्यादातर मामले आए। सप्लीमेंट्री लिस्ट एक दिन पहले आती है और सारे मामले जो है उसमें बंच करके उसके नीचे जो है कनेक्टेड करके आएंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों, आप देखे होंगे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगले हफ्ते जो सुनवाई होगी कोई नई याचिका पे, तो देखा जाएगा कि बाद वालों के लिए कोर्ट क्या रुख रखती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसी दिन सुनवाई होगी। क्योंकि अभी तक 10 तारीख के बाद जो याचिकाएं फाइल हुई हैं, कोई जो है अभी कोर्ट में सीधे नहीं आई है। 10 दिसंबर के बाद, नहीं 12 दिसंबर को शायद सुनवाई थी, 10 के बाद। तो 10 तारीख के बाद जो है कोई भी याचिका अभी कोर्ट में नहीं आई है। तो ये मान के चलिए, हाँ फाइलिंग हो गया है, उसमें डायरी नंबर मिल गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन जो है सारी याचिकाएं, चूंकि रजिस्ट्रार को ये आदेशित किया गया होगा कि इस, चूंकि तमाम फाइलिंग हो रही है, सैकड़ों फाइलिंग हुई हैं, तो वो सब जो है एक साथ लगाई जाएंगी। और इसलिए दोस्तों, ये चीजें जो मैं कहा था कि कोर्ट में देखना होगा कि 16 तारीख के बाद वालों के लिए कोर्ट का क्या रुख है, ये रुख जो है 22 तारीख को ही पता चलेगा। और चूंकि ऑर्डर में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से दोस्तों 22 तारीख को जो है सारी जो है न सिर्फ जो है कनेक्टेड होगी, और बल्कि जो है उस पर सुनवाई भी होगी। कोर्ट का रुख क्या होगा ये चीजें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब जो है लगभग समय देखा जाए तो फाइलिंग के लिए समाप्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर जो है 20 तारीख को फाइनल काज लिस्ट आ गई, इसके बाद फाइलिंग करेंगे तो आपकी बहुत कम संभावना रहेगी कि उसमें कनेक्ट हो पाए। तो मेरा स्पष्ट मानना है, क्योंकि सारी फाइलिंग जो है एक साथ रखी जा रही हैं और कनेक्ट की जाएंगी 20 तारीख के बाद जब आएगा जो है लिस्ट। कुछ याचिकाएं ऐसी भी हैं जो मेंशन करने के बाद जो है 21 तारीख की भी सप्लीमेंट्री में आएगी। यानी 21 तारीख की सप्लीमेंट्री में आएगी, 21 तारीख को जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी वो, तो 22 तारीख के लिए। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है कि इस तारीख पर कोर्ट भीड़ को देखते हुए हो सकता है कि डोर बंद कर दे। मेरा मानना है कि भीड़ को देखते हुए कोर्ट हो सकता है कि 22 तारीख तक जो आ गए हैं उसके बाद आगे के लिए डोर बंद कर दे। ये भी हो सकता है।
दूसरी बात दोस्तों, ये भी हो सकता है, देखिए चूँकि अनुमान लगाने के लिए मैं थोड़ा-सा जो है अनुमान लगाना चाहता हूँ। देखिए, इस समय 18,500 के आसपास लिस्ट हो चुकी है। हालाँकि उसको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ इसमें डबलिंग, ट्रिपलिंग नाम है, उसको फ़िल्टर किया जा रहा है। हो सकता है ये 16-17 हज़ार के आसपास की संख्या हो डेटा। तो अब ये 16 दिसंबर के पहले के हैं। अब बाद वाले भी इतने हो गए होंगे, मुझे लगता है इतने नहीं होंगे, तो 8 से 10 हज़ार तो हो ही गए होंगे। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 से 10 हज़ार ये प्लस 16 हज़ार वो 24-25 हज़ार के लगभग अगर 22 तारीख तक के लोगों को कंसीडर किया जाता है, तो मेरा ऐसा अनुमान है। या मैक्सिमम होगा तो 30 से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी जो याचिकाएँ जो फ़ाइल हो रही हैं, उसको मैं देख रहा हूँ कि जो है कि बहुत बड़ी-बड़ी याचिकाएँ तो नहीं हो रही हैं, कोई 200 की, कोई 300 की, इस तरह की हो रही है, तो संख्या इतना बढ़ने के आसार नहीं लग रहे हैं। क्योंकि पहले जो याचिकाएँ थी, वो जो है 12,091 की याचिकाएँ जो है 2500 के आसपास, प्लस जो है जो न्यू ऐड वाले जो समर्थक थे, उनके जो है 3500 के आसपास। तो इस सब से कहीं न कहीं अब जो है याचिकाएँ छोटी-छोटी आ रही हैं, तो संभावना है कि संख्या उतनी बढ़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, 22 तारीख को जहाँ तक मेरा मानना है कि कोर्ट बहुत सी बाउंड्रीज लगाएगी। बाउंड्रीज का मतलब संख्या चूँकि बढ़ रही है, अब 90-105 की लिस्ट अलग सेपरेट तैयार हो रही है, उसके बिलो वालों की अलग तैयार हो रही है। हालाँकि जस्टिस सबको देने के मूड में है, लेकिन जो है अब बहस के आधार पर देखना होगा वहाँ क्या होता है। हालाँकि उन्होंने कहा था कि 15,000 की भी संख्या हो तो भी जो है उनको देना पड़ेगा। आप इसके लिए मतलब जो सरकारी वकील को उन्होंने बोला था कि आप अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करते रहिए। तो दोस्तों, बाउंड्रीज क्या-क्या लगा सकती है कोर्ट? मतलब बाउंड कर सकती है कि जो 2016 के पहले हों, 17 के पहले फाइनल जजमेंट में हों और कंटेंट में भी हों, ये एक लगा सकती है संभावना। दूसरी, ये भी चूँकि जो 16-17 हज़ार की लिस्ट बनी है दोस्तों 18 हज़ार की, तो उसमें जो बिना कंटेंट के डाले हैं, उनका भी नोडल काउंसिल ने उठा तो लिया है। लेकिन दोस्तों, अब आगे जाके जब संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसमें बाउंड्रीज लगने की संभावनाएँ हैं। दूसरा, 90-105 की लिस्ट, देखिए 2 प्रकार के वो था, 97-105 और 90-105 दोनों। देखिए, 97-105 का पहले ऑर्डर था। इसके बाद जो है इसमें ये कहा गया था कि 97 वाले यदि न मिले तो 90 तक मेरिट गिराई जाए। ये भी है, मतलब थोड़ा-सा इसमें देखिए कानूनी जो है, जो ऑर्डर में है, वो चीज़ें जब वहाँ व्याख्या होंगी क्या होगा, हालाँकि जस्टिस सबको देना चाहते हैं, 82 तक को देना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ जब संख्या बढ़ेगी, सरकार की के वकील भी जो है वहाँ बातें करेंगे, चूँकि पिछले दिनों जो है सरकारी वकील भी जो है ऐसा ही कुछ कह रही थी कि मतलब जो कट ऑफ है उससे नीचे वालों को ना किया जाए। लेकिन जो है दोस्तों, जज साहब मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम बिलो से उठाएँगे। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात दोस्तों, जज साहब की नज़र फ्रेश के जो 2 लाख वैकेंसीज हैं उस पर है। 2 लाख वैकेंसीज, जैसा कि अलग अलग फोरम से पता चला है, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कि यूपी में जो है 2 लाख से अधिक संख्या है। ये सारी चीजें कोर्ट में भी कही जा रही थी उस दिन। तो फिलहाल तो दोस्तों, फ्रेश की भी वैकेंसी पर उनकी नज़र है। ऐसा नहीं 6,170 पोस्ट इसमें है, उसके अलावा और किसी को नहीं। क्योंकि जो है जस्टिस जो है बहुत कुछ सोच के, बहुत पूरी फाइल पढ़ के ही आए हैं। लेकिन देखो दोस्तों, सरकार कहाँ तक मानती है, ये सारी चीजें भी मायने रखेंगी। देखिए, ऑर्डर 97-105 का हुआ था, फिर इसके बाद उसमें शर्त के साथ ये ढील दी गई थी कि 97 नहीं मिलेगा तो 90 तक मेरिट गिराई जाए। दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, बाउंड्रीज और क्या क्या लग सकती हैं, ये मैं संभावनाएं बता रहा हूँ। हालांकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो कोर्ट में होती है वो चीजें हो सकती हैं। जो जो चीजें वो संभावनाओं का खेल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही चीजें होंगी, लेकिन जो है ऐसी चीजें हो सकती हैं बाउंड्रीज लगने के लिए। तीसरी बात, बाउंड्रीज क्या लग सकती है? बाउंड्रीज ये भी लग सकती है कि जो लोग 2016 का जो ऑर्डर था, चूंकि 17 तक तो ऑर्डर है, 17 तक तो मतलब जस्टिस करोल कह रहे हैं
कि जो कंटेंट मतलब है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि 16 तक के ही लोगों को जो है कोर्ट ने आदेशित किया था। 24 फरवरी 2016 के बाद के लोगों को उसने आदेशित नहीं किया था। उन्होंने बाद में आइए नॉट एंटरटेन का ऑर्डर दिया था 26 अप्रैल को। तो ये सारी चीजें देखिए, चूंकि ऑर्डर ऑर्डर पे ही कंटेम्प्ट होता है, तो जो ऑर्डर नहीं है तो उस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि ताकि जो है ये चीजें संभावनाएं हैं बाउंड्रीज लगने की। लेकिन अभी क्या होगा, जस्टिस तो बस टेट पास चाहते हैं कि जो टेट पास हो वो जो है 2017 के पहले हो। क्योंकि 17वां पैराग्राफ स्पष्ट कह रहा है फाइनल जजमेंट में, 16वां या 17वां पैराग्राफ, जिसमें लिखा है कि इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान जो जो चीजें घटित हो चुकी उसको वो राहत की हकदार हैं। मोल्डेड इनटू रिलीफ का जो वर्ड लिखा गया है, तो उसके आधार पे तो वो 17 तक जो भी फाइनल जजमेंट तक याची थे उसको भी वो उसी के बिहाफ पर जो है मोल्डेड इनटू रिलीफ के बल पर जो है करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है कि वहाँ बाउंड्रीज क्या क्या लगेंगी उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि क्या, हालांकि जो है वहाँ पर अभी जब संख्या ज्यादा बढ़ेगी वो चीजें आएंगी। डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ की बात भी वहाँ जो है कुछ लोग करेंगे, लेकिन जज साहब इसको मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो मेरिट में जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि सब ध्वस्त हो जाएगा, सबको खत्म कर देंगे हम, फिर जो है 1 मिनट में खारिज कर देंगे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे नहीं जाएंगे, हम खाली सिंपैथी ग्राउंड पे जा रहे हैं कि 13 साल से ये बच्चे मुकदमा लड़ रहे हैं, अपने जीवन का अहम हिस्सा खो दिए हैं। हजारों रुपया जो है वकीलों को देते हैं, और ये जो है बड़े बड़े वकील, जो 150 वकील वहाँ खड़े होते हैं टोटल, 150-200 की संख्या होती होगी दोस्तों। और निश्चित रूप से जस्टिस पूरी तरह समझ रहे हैं और कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। फिलहाल तो दोस्तों अब जो है 22 तारीख को फाइलिंग का जो है डोर बंद करने के आसार लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अगर जो है। और दूसरी बात दोस्तों, ये भी जस्टिस जो है अब बहुत लंबी डेट नहीं देंगे। मुझे लगता है छुट्टियों के कारण लंबी डेट दिए थे। अब अगर जो है कुछ वकील वहाँ ये भी बहस करेंगे कि करेक्शन के लिए टाइम दिया जाए, बहुत से लोग करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो कुछ लोग टाइम भी मांग सकते हैं। हालांकि नोडल काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया कि 2 बार करेक्ट हमको टाइम दिया गया, अब हम जो है अपनी पूरी जो है लिस्ट तैयार करके रखेंगे। हम कोर्ट की नज़र में गलत नहीं बनेंगे, क्योंकि नहीं तो 2 बार इतना लंबा टाइम के बाद भी करेक्शन अगर नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से हम गलत बन जाएंगे कोर्ट की नज़र में। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि हम इस बार लिस्ट रखेंगे, और जिनका आधा अधूरा है उसका अलग लिस्ट बना रहेगा, जो जिनका पूर्ण है उनका अलग रहेगा। कोर्ट जो कहना चाहेगी कहेगी। हो सकता है कि जो लोग पूर्ण हैं उनके लिए एक आदेशित करे, और जो है जो नहीं पूर्ण है अब उनके लिए क्या करेगा आगे चल के। हो सकता है कि करेक्शन के लिए टाइम देगा, या फिर क्या करेगा, या फिर बेसिक शिक्षा बोर्ड को कोई आदेश होगा कि इन बच्चों का प्रत्यावेदन लिया जाए या फार्म भराया जाए, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उस दिन पर जो है संभावनाएं का खेल है। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संभावनाएं हो सकती हैं, ये चीजें घटित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों सरकारी वकील का रुख बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इस बार जस्टिस ये तो पूछेंगे ही। हालांकि जो है जब यहाँ से नोडल काउंसिल वहां पक्ष रखेंगे कि इतने 18,000 के आसपास याची हैं जो कि 16 तारीख के पहले, तो उस पर जो है सरकारी वकील का क्या वो आएगा रुख, उसके आधार पे बहुत कुछ संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। फिलहाल तो जस्टिस इस बार जरूर सरकारी वकील से पूछेंगे कि भैया इतना 18,000 लोग हैं, आप बताओ अब अपने उच्च अधिकारियों से क्या वार्ता किए, मतलब जो ऐश्वर्या भाटी मैम है उनसे पूछेंगे। और निश्चित रूप से जो भी प्रश्न का जवाब आएगा वो चीजें सरकार ये भी कह सकती है कि भाई हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो भरेंगे। ये सारी चीजें बहानेबाजी हैं कोर्ट के लिए। लेकिन दोस्तों वहां बहानेबाजी नहीं चलेगी, वैसे भी 6,170 पोस्ट खाली ही है। बाकी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे टीजीटी एलटी वगैरह में चले गए हैं। अगर फिल्टर हो तो इसमें 15,000 से भी ज्यादा सीटें, 20,000 के आसपास सीटें खाली हो सकती हैं अगर फिल्टर हो आज की डेट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 1-2 ऑर्डर भी है कि एक एक पद भरे जाने तक भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं होती है, तो सारे पद अगर फिल्टर होंगे तो बहुत कुछ संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और दोस्तों कोई भी जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल मत करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें 9161180404 पर, 9161180404 पर मैसेज करके ही जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। बाकी कॉल ना करें, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। धन्यवाद।